दोस्तों, एक किराएदार और मकान मालिक के बीच में हुआ विवाद किराए किराए के मकान को लेकर। और ये मामला पहुंच गया हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने सुना दिया फैसला। हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया? क्या किराएदार के हक में फैसला सुनाया या फिर मकान मालिक के हक में? आइए जानते हैं इस मसले के बारे में। ये मसला क्या था और इस मसले पर हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इस मामले में एक परेशान दंपति ने अपील की थी। मकान मालिक अपने मकान में रह रहे किराएदार से अपना मकान खाली करवाना चाहता था, जो कि एक मकान को लेकर जिसमें किराएदार लगभग 13-14 साल से रह रहा था। वह 2003 तक किराए पर रहा। ऐसे में एक समय बाद मकान मालिक ने किराएदार को घर खाली करने के लिए कह दिया। किराएदार ने मकान खाली ना करते हुए मामले को कोर्ट ले गया। जब मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा तो किराएदार ने घर तो खाली नहीं किया, बल्कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट यानी कि कोर्ट पहुंचा दिया। सिविल कोर्ट में यह मैटर पहुंचा और वहां पर सुनवाई हुई। हालांकि मकान मालिक ने जो तर्क दिया मकान खाली करने के पीछे, वो तर्क कुछ इस प्रकार था कि मकान मालिक के अनुसार उनको बीमारी की वजह से अपने लिए नर्सिंग स्टाफ की घर में ज़रूरत थी। यानी कि वो जो व्यक्ति था वो काफ़ी बुज़ुर्ग व्यक्ति था और बीमार भी था, जिसकी वजह से उसकी अपनी देखभाल के लिए उसे नर्स का एक स्टाफ अपने घर में रखना था। साथ ही उनकी तलाकशुदा बेटी को भी वहीं रहने के लिए जगह चाहिए थी। यानी कि वो अपनी बेटी को भी अपने पास रखना चाहता था और अपनी देखभाल के लिए नर्सिंग स्टाफ को भी रखना चाहता था। अब जब ये मामला ट्रायल कोर्ट के पास पहुंचा और मकान मालिक ने अपना जो ये तर्क दिया मकान खाली करने के पीछे, तो किराएदार ने जो तर्क दिया, किराएदार का क्या कहना था? किराएदार ने कहा कि उनके मकान में दूसरों के रहने के लिए काफ़ी जगह है। किराएदार ने कहा कि घर इतना बड़ा है कि उनकी बेटी भी रह सकती है और साथ ही साथ उनकी देखभाल के लिए जो उन्हें नर्सों के एक स्टाफ को रखना है वो भी उसमें आसानी से रखा जा सकता है। और इस बात को लेकर उसने कोर्ट में अपनी दलील पेश कर दी। ट्रायल कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर फैसला जो हुआ था वो किराएदार के हक में हुआ। मकान मालिक को ट्रायल कोर्ट से झटका लगा। निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मकान मालिक की दलीलों को नहीं माना गया। निचली अदालत यानी कि ट्रायल कोर्ट ने किराएदार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने जो बीमारी से संबंधित तर्क दिया गया था उसको सबूतों के अभाव में, यानी कि उसमें जो सबूत पेश करे गए थे उनको पर्याप्त नहीं माना और ये पर्याप्त ना मानते हुए किराएदार के हक में फैसला सुना दिया। बड़ा ही अजीब फैसला था ये देखा जाए, क्योंकि कोई भी अगर मकान मालिक है, उसकी संपत्ति है और उसका अगर वो मालिक है तो सारे संवैधानिक अधिकार जो होते हैं वो स्वामी के पास होते हैं। अब स्वामी उस संपत्ति को जैसे चाहे वो इस्तेमाल करे, चाहे तो उसका इस्तेमाल करे या उसको किसी को दे दे, ट्रांसफ़र कर दे या किराए पे दे दे या किराए से खाली करा ले। सारे संवैधानिक अधिकार मालिक मकान के स्वामी के पास होते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने किराएदार के हक में फैसला सुना दिया और जो मकान मालिक था उसकी दलीलों को नज़रअंदाज कर दिया। सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए यह फैसला सुनाया गया। अब जो मामला था वो पहुंचा हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मकान मालिक ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट की जो अदालत है उसने जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको देखा, समझा और फिर इस पर अपना जजमेंट पारित कर दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने क्या जजमेंट पारित कर दिया, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें कि जो हाई कोर्ट था उसने किराएदार को एक नसीहत भी दे डाली। हाई कोर्ट ने कहा कि यह तय करने का अधिकार किराएदार को तो बिल्कुल भी नहीं है कि मकान मालिक खुद की संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करे। वो अपने लिए करेगा या अपनी बेटी के लिए करेगा या अपनी नर्सिंग देखभाल के लिए करे, वो जिस तरह से चाहे अपनी संपत्ति यानी मकान मालिक अपने मकान का इस्तेमाल कर सकता है। हाई कोर्ट की अदालत ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया और हाई कोर्ट ने जो मेडिकल से संबंधित सबूत पेश किए गए थे और बेटी के तलाक के कागज़ भी दिखाए गए थे, इन सभी सबूतों को पर्याप्त माना। हालांकि ट्रायल कोर्ट निचली अदालत ने उसको पर्याप्त नहीं माना था, लेकिन हाई कोर्ट ने इन सारे सबूतों को पर्याप्त मानते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने जो किराएदार था उसको 6 महीने का समय भी दिया कि ताकि 6 महीने के भीतर वो मकान को खाली कर दे।